वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद जगरू। पिछले दो वीडियो में हमने पदावली के अंतर्गत दो पदों की व्याख्या की थी। आइए अब अगला पद देखते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। इस पद का संदर्भ पूर्ववत रहेगा। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होने वाले राम नाम के महत्व का वर्णन किया है। अब आइए व्याख्या समझते हैं। प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं कि मुझे राम नाम रूपी रत्न की प्राप्ति हो गई है। यह राम नाम रूपी रत्न मुझे मेरे सद्गुरु ने प्रदान किया है, जिसको मैंने गुरु की कृपा मानकर अपना लिया है। जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खोआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई आगे कहती हैं कि राम नाम रूपी रत्न पाकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जन्म जन्म का खोया हुआ कोई खजाना मुझे प्राप्त हो गया हो। अब तक इस संसार में जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ था वह सब इस भौतिक संसार में खो गया है। इस राम नाम रूपी रत्न की यह विशेषता है कि इसको खर्च करने पर कभी खर्च नहीं होता है, इसे चोर चुरा भी नहीं सकता है, तथा खर्च करने पर इसमें दिन प्रतिदिन सवा गुना वृद्धि ही होती रहती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु। भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भव हरख हरख जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई आगे कहती हैं कि मुझे राम नाम रूपी नौका प्राप्त हो गई है और मेरी इस नौका के खेवनहार मेरे सद्गुरु हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस नौका में बैठकर मैं संसार रूपी विशाल सागर को पार कर लूँगी, अर्थात मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अंत में मीराबाई कहती हैं कि चतुर गिरधर गोपाल श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैं सदैव हर्षपूर्वक उनके गुण तथा उनके यश का गान करती रहूँगी। अब आइए अगला पद देखते हैं। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मायरी मैं तो लियो गोविंद
कोई कहे छाने, कोई कहे चुप के, कोई कहे छाने, कोई कहे चुप के, लियो री बजंता ढोल मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। इस पद का संदर्भ भी पूर्वत रहेगा। अब प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को बहुत सोच विचार कर खरीदने की बात कहकर उनके प्रति अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दिया है। मीराबाई कहती हैं कि अरे माई, अरे मैया, मैंने श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। कोई कहता है कि मैंने उन्हें सबसे छिपा कर खरीदा है, कोई कहता है कि मैंने उन्हें चुपके से खरीद लिया है, बल्कि मैं डंके की चोट पर ढोल बजाकर मैंने उन्हें खरीदा है। कोई कहे मुहंगो, कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तोल। कोई कहे मुहंगो, कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई आगे कहती हैं कि कोई इसे महंगा कहे या सस्ता, मैंने तो भली भांति, कोई इसे महंगा कहे या सस्ता, मैंने तो भली भांति नाप तौल कर अपने हृदय रूपी तराजू में तौल कर इसे खरीदा है। कोई इसे काला कहे या गोरा, जो भी है मैंने इसे अत्यधिक मूल्य देकर अर्थात पूर्णतः समर्पित भाव से खरीदा है। याही को सब जाड़ते हैं, लियो री आँखी खोल हो। याही को सब जाड़ते हैं, लियो री आँखी खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्हो, मीरा को प्रभु दर्शन दीन्हो, पूरब जन्म की कौल मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। लोग चाहे कितनी बातें करें, किंतु यह सच्चाई सब जानते हैं कि मैंने यह सौदा खूब देख परख कर आंखें खोल कर किया है। अंत में मीराबाई कहती हैं कि किसी को इसकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे पूर्व जन्म की कौल अर्थात पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मुझे अपने दर्शन दिए हैं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।